एमबीबीएस के छात्रों पर लागू की गई फीस वृद्धि और बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में मेडिकल छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं रेवाड़ी में अब आम नागरिक भी छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं। रेवाड़ी में नागरिक कमेटी बनाकर लोगों ने रोष जाहिर किया। सुभाष चंद्र बोस पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एम्स बनाओ संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और यहां से रोहतक के लिए रवाना हो गए। कॉमरेड साहब, अब आप रोहतक के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरीके से क्या समर्थन करने जा रहे हैं? अभी हम रोहतक PGIMS के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं करीबन 1 माह से सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ और उनकी जो जायज़ मोस्ट लेजिटिमेट डिमांड की मांगों के समर्थन में आज हम जा रहे हैं। हम उनके धरना स्थल पर जाएंगे, तिकोना पार्क पे इकट्ठा होंगे। रोहतक शहर के नागरिक हमारा अभिनंदन करते हुए हमको लेकर जाएंगे वहाँ तक और हम धरना स्थल पर बैठेंगे और हम एक ही बात कहने के लिए जाएंगे कि हम रेवाड़ी के नागरिकों की तरफ से आए हैं और हम ये कहने के लिए आए हैं कि शाबाश बेटे और बेटियों, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई समाज को, समाज को जिंदा रखने की लड़ाई है। आप संघर्ष करो, हम नागरिक आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। सरकार जो भ्रांति फैला रही है कि मलाई खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ एक नफरत का जो बीज पैदा करती सरकार, जो भाजपा का गुण है ये कि डिवाइड एंड रूल, हम उसका जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे घर के बेटे और बेटियां हैं और ये आप किसी के सौपन को रोक देगा। मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्या मेरे प्रधानमंत्री बनने के सौपन को आप रोक सकते हो? डॉक्टर बनने का सौपन लेने वाले के ऊपर भी ये जो पॉलिसी है ये उसको धराशायी कर देगी। 40 लाख बचपन में बच्चे को कर्ज में डुबो दिया और वो पूरी जिंदगी कर्ज तारता रहेगा। बिल्कुल कॉमरेड साहब, जैसे एक तरफ स्किल इंडिया की बात होती है, दूसरी तरफ 40 लाख रुपए का इस तरीके का बॉन्ड लगा देना, कैसे देख रहे हैं इसको? जन विरोधी है, समाज विरोधी है। ये 40 लाख के नाम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं। एकमात्र साजिश है, मुट्ठी भर लोग रहें, वही डॉक्टर रहें और लोग उनके नीचे रहें, एक गरीब का बच्चा आगे ना आए। सरकार तो करिए लोन दिलाएंगे बैंक से। सरकार के मेडिकल छात्रों ने 3 दौर की बातें हुई, उन्होंने कहा कि आप जॉब की गारंटी दीजिए, तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है, परंतु लोन आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आज के दिन ऑन रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर 25% डॉक्टरों की पोस्ट वैकेंट है। तमाम PSC CSC के अंदर कैजुअल पे डॉक्टर लगाए हुए हैं। डॉक्टर 2014 से 2022 तक कोई परमानेंट पोस्ट को फिलअप नहीं किया गया है, खाली पड़ी है। तो जॉब की गारंटी नहीं और आप 40 लाख लोन दे दो हमको, लोन सरकार के पास चला जाएगा, सरकार लोन लेके भाग जाएगी। ये अडानी अंबानी की औलाद है ये, और 40 लाख वो बच्चा है, उसको ब्याज के समेत जो बैंक जो लोन देगा वो ब्याज के साथ देगा। वो एक कैलकुलेशन अगर हर साल किस्त भरी गई तो 81 लाख रुपया बनता है। 81 लाख को लोन देगा नहीं, उसके घर को नीलाम कर लिया जाएगा। और जो सौपन आया था डॉक्टर बनने का और अपने घर चला गया। यहाँ से रोहतक के लिए कितने लोग रवाना? रोहतक के लिए हमारी एक बस है फुल फ्लैश और हमारे बहुत सारे साथियों के पास, डॉक्टरों के पास अपने वाहन है और यहाँ कम से कम 300 करीब आदमी हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। क्या कुछ रहेगा वहाँ जाकर के? कितने दिन का? हम आज जाएंगे, शाम तक रहेंगे, उनका समर्थन देंगे, उनको कहेंगे कि ये हमारा एड्रेस है, जो भी जरूरत हो आप हमको बताएं और फिर रेवाड़ी को हम फिर इकट्ठा करेंगे। इस आंदोलन को हम गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर RB यादव IM में रेवाड़ी से प्रेसिडेंट हूँ। किस तरीके से देखते हैं 40 लाख की जो बॉन्ड पॉलिसी है छात्रों पर? देखिए, अभी जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है, तो सरकार ने MBBS के न्यू एडमिशन पर ये पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी लगाई है कि इसमें 7 साल सरकारी सर्विस करें और नहीं तो इसमें बॉन्ड दें। वो 36 से 40 लाख का है और साथ ही साथ इसमें एक बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है कि बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा। तो इसमें हमारी IM में रेवाड़ी और IM में हरियाणा पूरी स्टेट बॉडी, उन जो बच्चे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं, उन मांग के पूर्ण समर्थन में है और हमारी भी ये
सरकार से मांग है कि इस पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके या तो हटाया जाए या इसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच निकाल कर उसका उचित समाधान निकाला जाए। सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को अच्छा बता रही है, बैंक से लोन देने की बात कर रही है, आप नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हैं। यदि पॉलिसी अच्छी होती तो स्वाभाविक भाव से बच्चे इतने दिनों तक इतनी लंबी स्ट्राइक पर नहीं बैठते। जो हमारी उन बच्चों की जो मांग है उनमें एक है कि सरकार 7 साल का बॉन्ड लगा रही है, तो उसके नुकसान हमें दिख रहे हैं कि जो बच्चा आज MBBS करके निकलेगा वो जब PG में जाएगा तो PG में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होगी। क्योंकि एक बच्चा जो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकता है वो बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है। वो 7 साल गांव में सर्विस करेगा तो हो सकता है कुछ पारिवारिक स्थितियां कुछ समय के अनुसार वो पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाए, तो हो सकता है सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट बनने में उसको समस्याएं आए। दूसरी समस्या ये भी है कि सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हम 100% बच्चों को जॉब दे रहे हैं, और ऐसा अभी ये हो रहा है कि पीछे से कुछ वैकेंसीज निकली थी, 700-800 वैकेंसी निकली और 2000-3000 बच्चे पहुँचे। तो वो 700 से 800 बच्चों के लिए जो आज के टाइम में 2000 बच्चे निकल रहे हैं, तो आने वाले आज के 5 साल बाद में जब हमारे यहाँ लगभग हरियाणा से 1500 से 2000 बच्चे MBBS करके निकलेंगे, तो क्या सरकार हर बच्चे को जॉब दे पाएगी? तो ऐसा सरकार ने एक बार भी नहीं कहा है कि सबको मैंडेटरी जॉब देंगी। जब आप जॉब भी नहीं दे सकते हो तो बॉन्ड में क्यों बांधा रखना चाहते हैं? तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों में इनसिक्योरिटी है कि उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि गाँव में या फिर हम गरीब जनता के लिए हम चिकित्सक सेवाएँ सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारा इसमें मानना थोड़ा डिफरेंट है। क्यों ना हम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाएं कि हम डॉक्टर्स या जो भी बच्चे जो डॉक्टर बने वो स्वेच्छा से अपनी काम करें वहाँ जाके। आज भी हमारे बहुत सारे गाँवों में PHCs जो CHCs PHCs हैं, वहाँ बेसिक नीड्स पूरी होने की बेसिक सुविधाएँ वहाँ नहीं है। हमारी फीमेल डॉक्टर्स लड़कियाँ जब वहाँ जाती हैं तो एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, रहने के रेजिडेंस नहीं है, या हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, या पर्याप्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर वहाँ पे काम कर सके। तो हमारी तो सरकार से ये पूरी मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस बॉन्ड को हटाया जाए या प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी हमारी ही है, तो सरकार ज़रूर उन बच्चों की बात सुनेगी और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना समाधान निकालेगी। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ डॉक्टर विजय भार्गव मनोचिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ आए हुए सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस मुहिम में शामिल होने आए हैं। किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 बात पे निर्भर करता है। एक तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दूसरा वहाँ के नागरिकों की हेल्थ कैसी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 25% बच्चे जो हैं इंडिया से 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इससे हमारे कंट्री को नुकसान भी हो रहा है। लोग डॉलर में पे कर रहे हैं और वहाँ सोचते हैं कि बेटर पढ़ाई होगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों नहीं हम अपने कंट्री के अंदर बेटर एजुकेशन लाएं? तो जिस तरीके से आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि फॉरेन में जाता है, बॉन्ड पॉलिसी अब यहाँ के छात्रों पर थोप देना, कैसे देख रहे हैं इसको आप? नहीं, कोई भी आप है ना, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम जो है उसमें आप ये देखेंगे कोई भी आदमी अगर तरक्की करना चाहता है तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था बाधा नहीं बननी चाहिए। क्योंकि बच्चे PG करने जाएंगे तो कैसे जाएंगे अगर बॉन्ड है तो। और इसमें कोई भी ऐसा इन्होंने क्लियर पॉइंट नहीं बताया है कि अगर बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी तो भी उनको 40 लाख रुपए देने हैं, अगर वो PG करने जाएंगे तो भी उनको 40 लाख रुपए देने हैं। तो ये तो उचित नहीं है। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चों ने फॉर्म तक नहीं भरे हैं। आप सोचिए, बच्चे पहले 1 साल लेट थे, कोरोना की वजह से 6 महीने और लेट हो गए हैं। तो ये तो सरासर अन्याय है। डॉक्टर और समाजसेवी लोगों ने कहा कि वो रोहतक जाकर मेडिकल छात्रों को समर्थन देकर ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में मेडिकल के छात्र अकेले नहीं हैं, बल्कि रेवाड़ी की जनता भी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस नियम से आने वाली पीढ़ी पर सीधा असर पड़ेगा। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे आपको विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि सभी अपडेट आपको मिले सबसे आगे, सबसे पहले। खबर की धड़कन,
समझते हैं हम हालात की संजीदगी, जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।